बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख। मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, यहाँ खबरों में बात होगी। बल्दियाती इलेक्शन का दंगल, बायकॉट बायकॉट बायकॉट। बिलावल का ख्वाहिश का इजहार, नींद की गोलियां खाना पड़ेंगी। और दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म। और बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, कराची वालों को वोट डालने का हक मिल गया। कराची में बल्दियाती इंतखाबात आज हो रहे हैं। कराची डिवीजन की कल 246 यूसीज में 84,76,000 से जायद वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शुरू होकर बगैर किसी वक्फे के 5 बजे तक जारी रहेगा। कराची डिवीजन की कुल 246 यूसीज के लिए 984 वार्ड्स बनाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के कैंप में पोलिंग का सामान पहुंचा दिया गया है। पोलिंग का सामान पहुंचते ही डीआरओ ऑफिस में गैर मुतालिका अफराद का दाखिला बंद कर दिया गया। सिक्योरिटी के लिए 37,000 से ज्यादा एहलकार तैनात किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने पुलिस एहलकारों को बॉडी कैमरा लगाने का भी फैसला किया है। बॉडी कैमरे से पुलिस एहलकारों की गुफ्तगू और हरकत को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जा सकेगा। पोलिंग स्टेशन की सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग करने के साथ ही एतराफ की भी निगरानी की जाएगी। हैदराबाद डिवीजन और दादू में भी आज पोलिंग हो रही है। बल्दियाती इंतखाबात के दौरान अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पुलिस का सिक्योरिटी प्लान, 160 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। पुलिस जराये का कहना है कि 17,031 एहलकारों को सिंध के दीगर अजला से कराची बुलाया गया है। शहर में मजमूई तौर पर 52,591 एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर 6 से 8 एहलकार तैनात होंगे। कराची के साथ अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए 4,995 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 1,496 को इंतहाई हसास करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रिजर्व फोर्स को इस्तेमाल किया जा सकेगा, जबकि रेंजर्स और पाक फौज के जवान किसी भी हंगामी सूरत हाल की सूरत में अलर्ट रहेंगे। एमकेएम पाकिस्तान ने बल्दियाती इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने संजीदगी के साथ हमारे एतराज़ात नहीं सुने। पीपल्स पार्टी से बहुत सी शिकायतें हैं, मगर किसी को ब्लैकमेल नहीं करेंगे। मौजूदा हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे। शहर के असल वारिस दोबारा वापस आएंगे। आज हम अपने घर में रहेंगे, परसों से निकलेंगे। जो भी मेयर आएगा एमकेएम की खैरात पर आएगा। मुस्तफा कमाल बोले कि पीपल्स पार्टी ने गलत हल्काबंदियां कराने का एतराफ किया, मगर फिर भी इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन में जाने का मतलब होगा कि हमने हल्काबंदियों को तस्लीम कर लिया। जमात इस्लामी ने हमें सिर्फ तख्तियां दी हैं। इस्लाम का नाम लेकर झूठ ना बोला जाए। फारूक सत्तार का कहना है कि 16 जनवरी से मुत्तहिद मुनज़्ज़म और मुतहरिक एमकेएम नजर आएगी। शहर के लिए और हैदराबाद के लिए इंसाफ लेने के लिए हम तकरीबन 6-8 महीने से हर सतह पे जद्दोजहद करते रहे, हर जगह आवाज बुलंद करते रहे, लेकिन हमें इस वक्त तक इंसाफ नहीं मिला। हम इंसाफ ना मिलने पर, इलेक्शन कमीशन के रवैये पर और बेहिसी पर हम एहतजाजन आज के इंतखाब से दस्तबरदार हो रहे हैं। अपने घर पे बैठकर हमारे इस एहतजाजी दस्तबरदारी का साथ दीजिए। आप भी दस्तबरदार हो वोट देने के हक से, क्योंकि आपके वोट को सही तौर पे गिना ही नहीं जाए। जो भी अब कराची में मेयर आएगा एमकेएम की खैरात पे आएगा। जो हमारे इख्तिलाफात हैं उसके बावजूद हम मौजूदा हुकूमत के साथ खड़े रहकर इस मुश्किल वक्त में, जब मईशत भी बड़े निशाने पर है, हम ब्लैकमेल नहीं करेंगे किसी को। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम साथ देंगे। आज हमने कॉम्प्रोमाइज का इस इशू को हमने किल कर दिया। इलेक्शन में जाने का मतलब है कि हमने इस हल्काबंदी को तस्लीम कर ली बात। फिर तो आप कभी इस पे एहतजाज कर ही नहीं सकते ना। जो भी कल मेयर बनेगा, ये इंतखाबात हो जाएंगे, कराची के लोगों की जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नाम इस्लाम का लेकर और इतना झूठ, इतनी मुनाफिकत
और इतना अपने आप को जो है वो फिरौनियत ला दी हुई है। हम वो जब पीएसपी में थे, हम चले गए उनके धरने में, वो आदमी डर गया। हमने कहा भाई हम आप वो क्या कर रहे थे उनके धरने पे, क्या हो रहा था? क्रिकेट खेल रहे थे वो। 16 से मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक MQM का काम शुरू हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने MQM को आड़े हाथों ले लिया। अली जैदी का कहना है कि MQM वाले अच्छे बच्चे हैं। अब्बू का पैगाम आने के बाद इलेक्शन का बाइकॉट किया। गलत हल्काबंदियों का बहाना बनाकर MQM ने फरार की कोशिश की। पीपल्स पार्टी ने गलत हल्काबंदियां की, इसके खिलाफ हम भी अदालत जाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि कत्ल गारत गरी, मनी लॉन्ड्रिंग, गाड़ियों में असलहा ले जाने वाले और खाले छीनने वाले मेयरशिप खैरात में देने की बातें कर रहे हैं। कि अब्बू ने कहा, उनका मैसेज आया कि बच्चों बाइकआउट कर दो, तो उन्होंने अब्बू का कहना अच्छे बच्चों की तरह मान के बाइकआउट कर दिया। इनको असल में कैंडिडेट नहीं मिले, इनके कैंडिडेट हमारे पास आ गए। ज़कात खाने वाले खैरात में दे रहे हैं। खिदमत खल्क फाउंडेशन की गाड़ियों में असला ले जाने वाले, उसके पैसे खाने वाले, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले तुम खैरात में दे रहे हो। यानी कि तुम्हारी कराची से मोहब्बत मुझे उस वक्त समझ आ गई कि जब तुम आसिफ जरदारी की तारीफ कर रहे थे। तो ये तो आज इनका तो हो गया काम पूरा भैया, सियासी तौर पे। तो इन्होंने ये जेरी मैंडरिंग वाला बहाना बनाया, जो कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने गलत हल्काबंदियां की हैं और हम इसके ऊपर पूरी जद्दोजहद करेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, सब कुछ करेंगे। बड़ी आजिजाना और अदब से ये अर्ज करना चाहता हूँ हाफिज भाई, ठीक है आपने कैंपेन अच्छी की सोशल मीडिया पे, आप सोशल मीडिया पे अच्छे मेयर बने। इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ का मेयर जब रात को आएगा फिर लग पता जाएगा सबको। अब कराची देखेगा कि तरक्की होती क्या है। हमने इलेक्शन कमीशन को 5 लेटर्स आज लिखे हैं। पोलिंग शुरू होगी सुबह, तो स्टाफ पूरा होना चाहिए। आपने कहा हम इलेक्शन कराएंगे, अब आपकी जिम्मेदारी है कि साफ और शफाफ ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं। खबरों में आगे आप जान सकेंगे, शर्जील को अफसोस क्यों? कराची के अवाम पर प्रोपेगेंडे में ना आए, बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लें, हाफिज एमुर रहमान ने अपील कर दी है। रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन मुलतवी करने की हर मुमकिन कोशिश की है। लोग परेशान हैं कि उन्हें बुनियादी सहूलतें नहीं मिल रही। सियासी जमातें अपनी सीटें बचाने में लगी हैं। MQM को इलेक्शन लड़ना चाहिए था। तहफ़्फ़ुज़ात हर किसी को होते हैं, हमें भी हल्का बंदियों और मरदमशुमारी पर एतराज़ है। बल्दियाती इलेक्शन में धांधली नहीं होनी चाहिए। कराची के अवाम से अपील करता हूँ कि आप प्रोपेगेंडे में ना आए और भरपूर तरीके से वोट डालने निकले। अगर ये इंतखाब अहम नहीं होता तो फिर जरदारी साहब, बिलावल साहब, राना सनाउल्लाह साहब, शहबाज शरीफ साहब और सारे के सारे साहिबान मिल्लत, ये सारे इकट्ठे होकर इसको मुलतवी कराने के लिए सर जोड़ के ना बैठे होते। MQM के लोगों को चाहिए कि इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बने। अगर पीपल्स पार्टी ने नंबर ऑफ यूसीज को कम किया है, हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर पीपल्स पार्टी ने डिमार्केशन ठीक नहीं की, हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर पीपल्स पार्टी ने टाउन के नंबर दे दिए और इन नंबर की बुनियाद पर उस आबादी को तकसीम करके हल्काबंदियाँ करनी थी, तो वो हल्काबंदियाँ हुई हैं, तो उससे कराची को नुकसान हुआ है। ये इंतखाब फ्री एंड फेयर होना चाहिए, कोई धांधली नहीं होनी चाहिए। हम हर जगह की मॉनिटरिंग करेंगे। हमें इत्तलात मिलना शुरू हुई है कि पीपल्स पार्टी के पास लोगों ने मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाइयां डालने का मंसूबा बनाया हुआ है। इसको रोकना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी ने MQM के बाइकआउट के फैसले को अफसोसनाक करार दे दिया। शर्जील मेमन कहते हैं कि MQM पाकिस्तान के बाइकआउट का फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। हमारी ख्वाहिश है कि MQM इलेक्शन का हिस्सा रहे। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की पूरी कोशिश की। मुत्तहिदा को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए थी। अफसोस है MQM के बाइकआउट पे, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बाइकआउट ना करे, चाहे वो कोई हमारे मुखालिफ क्यों ना हो। लेकिन सब जो है उन्होंने सबको साथ में इस प्रोसेस का हिस्सा होना चाहिए। इलेक्शन में इनके ज़रा MQM का एक मैंडेट है, MQM के एक सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं। मैं समझता हूँ कि MQM को इस फैसले को रिविजिट करना चाहिए और हमारी ख्वाहिश होगी कि MQM इसका हिस्सा रहे इंतखाबात का। अफसोस, कराची की बड़ी पार्टी बल्दियाती इलेक्शन के अमल से अलहदा हो गई है। MQM ने जो फैसला किया वो ऐसा करने में जस्टिफाइड है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की बोलियों से गुफ्तगू कहा, बल्दियाती इलेक्शन के मामले पर तसादुम का खदशा है। आज के इंतखाबात के नतइज मुतनाज़ होंगे। हल्का बंदियों की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की थी। यह बड़ा है कि एक अपना पार्टी जो है कराची की, जिसका कराची में बड़ा स्टेक है, वो इस अमल से जो है वो अलहदा हुई है। लेकिन हमारी नज़र में उनके अलहदा होना जो है ये जस्टिफाइड है।
का बड़ा जायज मुतालबा था और ऐसा मुतालबा था कि जिसको अब तमाम जमातें जो है वो तस्लीम करती। इलेक्शन को भले 10 दिन के लिए आगे कर देते कि ये ठीक है, जो चीज सामने आई इसकी करेक्शन कर दी जाए, और ये 10 दिन 15 दिन बाद जो डेट दे देते कि जी ये इलेक्शन जो है फलां डेट को, मतलब वो 15 की बजाय 30 जनवरी को होगा। उन्होंने इस बारे में बड़ी जो है वो यानी कंसिस्टेंसी से जो है वो उन्होंने स्ट्रगल की, जदोजहद की, और पीपल्स पार्टी को, जो कि पीपल्स पार्टी पहले इस बात को तस्लीम नहीं करती थी, उन्होंने आर्गूमेंट के साथ, उन मीटिंग्स का हिस्सा हम भी रहे, उन्होंने अपना केस जो है वो पेश किया और उसे काफी हद तक जो है वो पीपल्स पार्टी को भी कायल किया। और पीपल्स पार्टी के जो हमारे दोस्त हैं, मैं समझता हूँ कि खास तौर पे जरदारी साहब ने जो है वो उनकी इस जायज बात को जो है वो तस्लीम किया और अपनी पार्टी को ये डायरेक्शन दी कि वो उनके साथ जो है वो ताबन करें। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद कंफ्यूजन खत्म हो चुकी है। चाहते हैं कराची और हैदराबाद का मेयर जियाला हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ख्वाहिश का इजहार कर दिया, माजी में बाइकआउट से हमने बड़ा नुकसान उठाया, कराची की तरक्की के लिए तमाम जमातों से मिलकर काम करेंगे। बिलावल भुट्टो ने आवाम से वोट का हक इस्तेमाल करने की अपील कर दी। बल्दियाती इलेक्शन जीतने की सूरत में पीपी और मेयर कराची के लिए नामों पर भी गौर किया जाएगा। मेयर इस बार पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। मेरा ख्वाहिश तो जरूर होगा कि कराची का मेयर भी जियाला हो। मैं समझता हूँ ये तारीखी बल्दियाती इलेक्शंस हैं, कि इसलिए ये पहली बार होगा जहाँ ना सिर्फ बल्दियाती निज़ाम, सूबाई हुकूमत, मगर वफाकी हुकूमत भी, हम सब एक पेज पे हों। जिस तरीके से हम कराची और हैदराबाद के अवाम के मसाइल हल कर सकेंगे वो शायद माजी में ना हुआ। 16 अजला में 727 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं, जिनमें कराची डिवीजन के 7, हैदराबाद के 410 और ठट्टा डिवीजन के 310 उम्मीदवार शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कराची के 22 उम्मीदवारों समेत और ठट्टा डिवीजन के अजला में इंतकाल कर जाने वाले उम्मीदवारों की तादाद भी 49 तक पहुँच गई है। दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात में 17,863 उम्मीदवार एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। हमें बहुत एतमाद है, एमक्यूएम के अंदर से आवाज़ आ रही है कि उनको हुकूमत से निकलना चाहिए। वो तो शौक से गए भी नहीं थे। मुस्लिम लीग नून के अंदर भी बहुत टूट फूट हो रही है। बोल न्यूज़ से खुसूसी बातचीत में असद उमर का कहना था कि जब नून लीग को पंजाब के गढ़ में शिकस्त हुई, ऐसी सूरत हाल में शहबाज शरीफ के लिए एतमाद का वोट हासिल करना काफ़ी मुश्किल होगा। इमरान खान ने कराची और हैदराबाद के अवाम से बराह रास्त अपील भी की है कि अगर इमरान खान का वोटर कल निकला तो यकीनन जीत हमारी होगी। कॉन्फिडेंस तो इसलिए आ रहा है कि एमक्यूएम को तो आपने देखा कि पब्लिकली वहाँ से एमक्यूएम के अंदर से मुतालबा आ गया कि हुकूमत से निकलना चाहिए। इस दफ़ा तो शायद कोई बहुत खुशी से गए भी नहीं थे इस हुकूमत के अंदर। एक वो चल रहा है, उसके अलावा मुस्लिम लीग नून के अंदर बड़ी टूट फूट है इस वक्त। पंजाब के अंदर जो उनका गढ़ है वहाँ पे उनको बुरी तरीके से शिकस्त हुई। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, मेरे ख्याल में आसान नहीं होगा शहबाज शरीफ के लिए अपने एतमाद का वोट लेना। अगर इमरान खान का वोटर कल निकल आया, जो इंशाल्लाह निकलेगा, अब तो इमरान खान साहब के ज़ाती पैगाम भी आ गया, उन्होंने बराह रास्त अपील की है हैदराबाद कराची के लोगों से, तो इंशाल्लाह ताला वो निकलेंगे। और अगर इमरान खान का वोटर निकल आया तो इंशाल्लाह उसमें कोई शक ही नहीं है कि जीत जो है तहरीक इंसाफ की होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।